हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग की। अपनी पहली वीडियो में हमने बात की थी टीचिंग रूल्स के बारे में कि जो टीचिंग है उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसमें मेनली था हमारा नोन टू अननोन, इजी टू कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक टू जर्नल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्टिकल। इसके साथ साथ श्योर टू अनश्योर, अनश्योर टू श्योर, एनालिटिक, सिंथेसिस, ये सारे मेथड्स थे जो टीचिंग रूल के अंदर आते हैं। इनको हमने देखा था कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे इनका यूज़ होता है हमारी टीचिंग में। इस वीडियो में हमने जाना था कि जो टीचिंग है उसका मेन फोकस किस चीज़ पर होता है, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए मेनली किस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए, कैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए। उनका जो मेंटल लेवल है उसको चेक करने के बाद हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएँ और फ्यूचर में उसे यूज़ कर पाएँ। इस वीडियो में हम उसी को बेस बनाकर हम टीचिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो टीचिंग है उसके कितने टाइप होते हैं। यहाँ हम उन टीचिंग रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे कि उन टीचिंग रूल्स को कैसे अप्लाई करना है अपने टीचिंग टाइप्स के अंदर। अब जो हमारे टीचिंग टाइप है उनके जो मेन टाइप हैं वो 4 होते हैं, जो है माइक्रो टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, री टीचिंग एंड लास्ट इज रेमेडियल टीचिंग। इन जो 4 मेजर कॉन्सेप्ट है टाइप के, जो मेन 4 टाइप्स हैं टीचिंग के, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको मैक्रो टीचिंग के बारे में बताऊंगी कि मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग इन दोनों में डिफरेंस होता है। माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है और किस बेस पे होता है। मेनली जो इसमें डिफरेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन होता है, क्योंकि बच्चों में जो बच्चों की एज ग्रुप में डिफरेंस होता है। एक होती है जो माइक्रो होती है, वो सूक्ष्म शिक्षण होता है, और माइक्रो के साथ हम इंक्लूड करते हैं मैक्रो। मैक्रो में हम एज अ टीचर, जो रियल लाइफ में टीचर होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं उनमें ही जो पढ़ाई होती है उनके बारे में स्टडी की जाती है। लेकिन माइक्रो में हम एक आर्टिफिशियल टीचिंग देते हैं, वो आर्टिफिशियल टीचिंग हम अपने पीयर ग्रुप के साथ देते हैं। तो यहाँ मेन जो पार्ट है उनमें फर्स्ट पे हम जाते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, मेनली क्या है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म और टीचिंग मीन्स शिक्षण, मतलब सूक्ष्म शिक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो टीचिंग है वो टीचर कब करते हैं, इसमें एज ए प्रैक्टिस लगा सकते हो आप, कि प्रैक्टिस होती है हमारी एज ए टीचर बनने से पहले, एक अपने प्रोफेशन में जाने से पहले हमारी एक ट्रेनिंग होती है, जो हमारी डिग्री होती है या डिप्लोमा होती है। उसके अंदर जब हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं तब हम जब अपने पीयर ग्रुप में उस चीज़ को पढ़ाते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हो आप, जैसे नाउन का ले सकते हो आप। उस नाउन के टॉपिक को जब आप अपने पीयर ग्रुप में पढ़ाते हो तो वहाँ आपको हर चीज़ एज ए अप्रोप्रिएट वे में करनी होती है। वहाँ आपको ये नहीं होता कि जो ये बच्चे हैं ये आपके पीयर ग्रुप के हैं। आपको ये अजम्पशन करना पड़ता है कि इन बच्चों का लेवल 3rd to 4th क्लास का है, या फिर अगर आप कोई मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट लेके चलते हो जैसे सर्कल, जियोमेट्री, अलजेब्रा, तो आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि जो आपके सामने बच्चे हैं वो आपकी एज ग्रुप के ना होके वो बच्चे 9th या 10th स्टैंडर्ड के ही हैं। इसके बाद जब आप उन बच्चों को पढ़ाते हो तो आपकी स्किल्स कैसी होगी, आप किस मेथड का यूज़ कर रहे हो, कैसे आप उन्हें पढ़ा रहे हो, आपका जो लेक्चर देने का डिलीवरी मेथड है वो कौन सा है, लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, या फिर जो आप कंक्रीट फॉर्म में दिखाते हो चीज़ों को वो मेथड यूज़ कर रहे हो। जो टीचिंग रूल हमने लास्ट वीडियो में बताए थे वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको किस बच्चे के लिए किस लेवल का और कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उन टीचिंग रूल्स को जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी वो वीडियो, वहाँ से आप उसे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद जो माइक्रो टीचिंग है उसमें मेनली एक साइकिल होती है। वो साइकिल कैसी, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसमें मेनली 5 स्टेप आते हैं और ये 5 स्टेप एनसीईआरटी के थ्रू लिए गए हैं। इन 5 स्टेप्स में फर्स्ट इज टीचिंग सेशन, second is feedback session, third is replan section, fourth is retext section and fifth is re-feedback session।
अब मैं आपको इनका टाइम बताती हूँ कि इनका टाइम कैसे होता है। और इसके बाद ओवरऑल ये माइक्रो टीचिंग है, ये 36 मिनट की होती है। यहाँ जो टीचिंग सेशन है वो 6 मिनट का होता है। जो आपका पढ़ाने का टाइम पीरियड होता है वो 6 मिनट का होता है। जैसे आप बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली नहीं बताओगे। क्लास में जाके आप ये नहीं बोलोगे कि आज नाउन करते हैं, नहीं। पहले आप बच्चों को जो टीचिंग सेशन है वहाँ चेक करोगे कि बच्चे अप्रोप्रिएट वे में उनका जो कॉग्निटिव लेवल है, जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। वो बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे। इस चीज़ को जानने के लिए आपको 6 मिनट का टाइम लगाना है। कुछ इन 6 मिनट में आपको बच्चे को कुछ पढ़ाना भी होता है और उसे अंडरस्टैंड करवाना होता है कि उसे वो चीज़ समझ में आ गई नहीं आई। अब ये अंडरस्टैंड की बात आप कब चेक करोगे? जब आप उसका फीडबैक लोगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट था माइक्रो टीचिंग की साइकिल का, उस सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे कि जो बच्चे का फीडबैक है उसका कैसा है, उसे वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई। हम यहाँ बच्चे को रटाएंगे नहीं, उसे समझाएंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसे फैमिलियर करेंगे उन वर्ड्स के साथ, उन टर्म्स के साथ जो उसे सिखाई जा रही हैं। हम बच्चे को डायरेक्ट, जैसे नाउन ही एक इजी कॉन्सेप्ट है, हम बच्चे को नाउन ऐसे बोल के, डेफिनेशन ना बोल के उस बच्चे को बताएंगे कि नाउन क्या होता है। उसके जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे और उसे समझाएंगे कि ये चीज़ें नाउन में आती हैं। अब हम उसे डायरेक्ट चीज़ें भी नहीं बोल सकते, थिंग्स भी नहीं बोल सकते, प्लेस ऐसे ना बोल के हम उसे पहले एग्जाम्पल देंगे। जैसे किसी बच्चे का नाम है अमन, तो अमन इज़ अ नाउन, ये एज ए पर्सन नेम है। लेकिन अमन के बजाय अगर कुछ लड़के खड़े हैं तो हम उन बच्चों को बॉय बोलते हैं। तो हम उस समय बच्चों को ये बताएंगे कि अमन अलग नाउन की कैटेगरी में आएगा और जो बॉय है वो अलग टाइप की कैटेगरी में आते हैं, ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए कि अमन बॉय भी है, लेकिन जब उसका नाम लिया जाएगा तो वो अलग है। और जब बहुत सारे लड़के खड़े हैं, उनका चाहे जो भी नाम हो, लेकिन उन्हें एक जो स्पेसिफिक वर्ड है बॉय, उसके थ्रू उनकी आइडेंटिटी को जाना जाता है। उसके बाद हम लेंगे रीप्लान सेक्शन, जो हमारे साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग का थर्ड स्टेप है। उस रीप्लान सेक्शन में जब हम बच्चे की फीडबैक ले लेते हैं तब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चे ने कितना समझा है, और उसके बाद हम अपनी प्लानिंग दोबारा से बनाते हैं कि बच्चे ने कितना नहीं समझा। अगर बच्चा नहीं समझ पाता तो हम रीप्लान करते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड, कौन सा ऐसा टीचिंग एड हम यूज़ करें ताकि सभी बच्चे इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि हमारे लिए मेन फोकस होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए। सो दैट्स वाई वी रीप्लान और सेशन, और इसका टाइम पीरियड होता है हमारा 12 मिनट। उसके बाद आता है रीटीच सेशन। रीटीच सेशन हमारा 6 मिनट का होता है, और इन 6 मिनट में हम बच्चे को दोबारा से जो हमने पढ़ाया है और बच्चे को समझ में नहीं आया उस चीज़ को दोबारा पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि बच्चे को उस चीज़ से अंडरस्टैंड करना, उसके कोग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग उसे समझाना। अब हम समझाने के लिए कोई भी मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पहले मेथड यूज़ किया है। हो सकता है कि उस मेथड से बच्चे को अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, तो अब हम चाहेंगे कि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और अच्छे से समझ पाए। इसके लिए हम ऐसा ईजी से ईजी मेथड लेंगे जिससे बच्चे अच्छे से कंसल्ट कर पाए। और हमारा सबसे इजी मेथड होता है जो हम बच्चे को कॉन्क्रीट लाइफ में सिखाते हैं, जो उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ से रिलेट होता हो। उन चीज़ों से जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो उसे याद भी रहता है और उसको समझ में भी जल्दी आता है। इसीलिए हमें जो टीचिंग के मेथड है उनको भी अच्छे से जानना चाहिए कि किस टाइप के टीचिंग मेथड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। क्योंकि जब हमारी स्किल्स अच्छी होंगी तभी हम बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, और जब बच्चे अच्छे से समझेंगे तभी वो उसका अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे। लास्ट इज़ री फीडबैक सेशन। जो री फीडबैक सेशन होता है वो हमारा 6 मिनट का होता है, और इन 6 मिनट में हम दोबारा से जो हमारी टीचिंग होती है उसको चेक करते हैं कि जो हमने दोबारा बच्चे को सिखाया है क्या वो अब उस चीज़ को समझ पाया है।
इस प्रकार से जो टोटल टाइम पीरियड है वो इसमें 36 मिनट होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करती हूँ। जो टीचिंग सेशन है वो 6 मिनट, फीडबैक सेशन 6 मिनट, रिप्लान सेशन 12 मिनट, री टीच सेशन 6 मिनट एंड फीडबैक सेशन 6 मिनट। टोटल हो गया 36 मिनट का। इन 36 मिनट में हम अपने उस पूरे कॉन्सेप्ट को जो हमने टॉपिक लिया है उसे समझाते हैं। इसमें जो मेन होता है वो हमारे जो पीयर ग्रुप होते हैं वो होता है। इसके बाद हम उनसे डिस्कस करते हैं। साथ के साथ जो हमारा एक टीचर या फिर कोई प्रोफेसर या फिर कोई ऑब्जर्वर बाहर से भी आके चेक कर सकता है कि हमारी जो स्किल्स है उसमें क्या कमी है। वो हमें गाइड करते हैं टाइम टू टाइम कि आपका जो आई कोऑर्डिनेशन था वो प्रॉपर था या नहीं था। जो आपने मेथड यूज़ किया है किसी भी टॉपिक के लिए वो परफेक्ट था या नहीं था। वो हमें सजेस्ट भी करेंगे कि अगर आपने जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, सपोज कीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है मैथ का, सर्कल का ही लगा लीजिए, तो आप सर्कल और स्फीयर का 9th और 10th क्लास को आप पढ़ा रहे हो तो आपने वहाँ जस्ट ब्लैक बोर्ड पे उस चीज़ को कवर किया। लेकिन वहाँ आपको जो ऑब्जर्वर है वो बताएगा कि सर्कल और स्फीयर इन दोनों में आप डिफरेंस करने के लिए मॉडल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सर्कल इज़ अ 2D शेप एंड स्फीयर इज़ अ 3D शेप। इस तरीके से जब आप बच्चों को चीज़ों को कंक्रीट रूप में या फिर एक परफेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे तो वो बच्चे को अच्छे से रिकॉल रहेगा, वो उसे हमेशा याद रहेगा। और उस चीज़ के साथ साथ जब वो उन चीज़ों को अपने डेली लिविंग में देखेंगे तो वहाँ भी उसे 2D और 3D मीन्स 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो अपनी तरफ से भी कुछ क्रिएटिविटी करेगा और बताने की कोशिश करेगा कि ये भी तो हो सकता है ना 2D शेप में और 3D शेप में। इसके साथ साथ आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे स्क्वेयर, क्यूबॉइड, इन दोनों में डिफरेंस दिखा सकते हो। क्यूबॉइड किसी भी टॉपिक में आप डिफरेंस दिखा रहे हो तो उसको डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे करने की बजाय आप या तो किसी प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हो या फिर मॉडल का यूज़ कर सकते हो। जैसे मॉडल में आप लगा सकते हो, सर्कल के लिए तो कोई भी फ्रेम हो सकता है और इसके साथ साथ स्फीयर के लिए आप किसी बॉल, फुटबॉल, इस टाइप से किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो ताकि बच्चे उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। इसके साथ ही जो मैक्रो टीचिंग होती है वो हमारे स्कूल्स में होती है। जब हम माइक्रो टीचिंग में खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, हमें पता होता है कि किस टॉपिक में किस क्लास के साथ हमें कैसे डील करना है, किस टीचिंग मेथड का यूज़ करना है, कौन सी टीचिंग एड का यूज़ करना है, कैसे बच्चे को अच्छे से समझ आएगा, इन सब की जब हमें अच्छे से नॉलेज हो जाती है तब हम माइक्रो टीचिंग की बजाय मैक्रो टीचिंग जो हमारे स्कूल्स होते हैं वहाँ टीचिंग करते हैं, वहाँ इन चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। सो मेनली तो यही डिफरेंस है माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में। माइक्रो होती है वो आर्टिफिशियल टीचिंग होती है और मैक्रो एज ए प्रोफेशन, हमारा जो प्रोफेशन होता है वो टीचिंग होती है। माइक्रो में हम कुछ सीखते हैं, कोई ऑब्जर्वर होता है वो हमें बता देता है कि आपके अंदर ये कमी है, इसकी बजाय आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। माइक्रो टीचिंग में कोई ऑब्जर्वर होता है वो हमें कोई ना कोई अल्टरनेट देता है कि आप इस मेथड के बजाय अगर इससे करोगे तो वो बेस्ट होगा आपके स्किल्स के लिए और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। वहीं इन सब के एक्सपीरियंस को, जो हमारी माइक्रो टीचिंग का एक्सपीरियंस होता है और जो हमारी डिग्री या डिप्लोमा में जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, उन सबको हम अप्लाई करते हैं अपनी होल लाइफ। जब भी हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, वो हमारा कहीं पे भी हो सकता है, स्कूल्स, कॉलेज, प्रोफेसर, आप कुछ भी हो, लेकिन आपकी टीचिंग स्किल्स तो हर जगह अच्छी होनी चाहिए। सो माइक्रो टीचिंग में बस यही था। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की, जो है ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग मतलब समूह शिक्षण। जब इसमें क्या होता है कि जो समूह शिक्षण होता है इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग लेते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। और इसकी जो मेन प्लानिंग होती है वो क्या होती है, मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो शिक्षण की विधि होती है उनमें किस किस चीज़ का मेनली यूज़ किया जाता है वो है प्लानिंग, टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी। कि जब टीचर को समझा रहा है बच्चों को, अगर एक टीचर का बच्चे को समझ ना आए तो दूसरे टीचर की सुन सके। इसके साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो टीचिंग रूल्स है, टीचिंग की मेथड है, जैसे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इनकी मेथड के थ्रू जब बच्चा समझ नहीं पाता तो टीचर उसकी समझ के अनुसार किसी और मेथड का यूज़ कर सकता है।
जिससे बच्चा आसानी से समझ पाए। जो थर्ड है वो है हमारा रीटीचिंग। रीटीचिंग का मतलब क्या होता है कि किसी जो कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाया है उसे दोबारा पढ़ाना। अब यहाँ किसी स्पेसिफिक बच्चे को दोबारा नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि जब टीचर ये जानता है, बच्चों को फीडबैक लेता है उनका, तब अगर उन्हें समझ में नहीं आया होता, जब टीचर को लगता है कि जो उसने पढ़ाया है उसको बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, तो टीचर उस पूरे कॉन्सेप्ट को हर एक बच्चे को वन बाय वन नहीं, पूरी क्लास में उस टॉपिक को दोबारा से करा देते हैं, तो उसे बोलते हैं रीटीचिंग। इसमें किसी एक बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती या किसी एक बच्चे के डायग्नोस नहीं किया जाता कि उस बच्चे की कमी है नहीं है, सभी बच्चे को पूरी क्लास में दोबारा सिखाया जाता है। रेमेडियल टीचिंग होती है उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है कि जब जो टीचर होता है वो रेमेडी देता है, जैसे जैसे कि जब बच्चे को टीचर कुछ सिखाता है, अगर वो बच्चा उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाता, तो टीचर क्या करता है, उसका डायग्नोस करता है। उसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक मेथड। तो वहाँ डायग्नोज करता है, कमी देखता है बच्चे में कि क्या कमी है, किस कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से नहीं सीख पाया है या फिर पूरे कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से ना सीख पाया हो। तो यहाँ टीचर बच्चे की जो उसकी नॉलेज है उसको चेक करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखता है कि उसने कितना सीखा है और क्या सीखा है। उसके बाद वो उसकी रेमेडी देता है। रेमेडी मतलब उसका निदान करता है। निदान कैसे करेगा, उस बच्चे को लाएगा, जो मेथड उसने यूज़ किया था उससे वो नहीं सीख पाया तो किसी अच्छे या फिर इजी लेवल से उसे सिखाएगा, इजी मेथड से। जैसे जो हमारा सबसे इजी मेथड होता है वो होता है कॉन्क्रीट, लेकिन हम हर जगह कॉन्क्रीट का यूज़ नहीं कर पाते, तो हम किसी पिक्चर के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इमेज के थ्रू हम बच्चे को सिखाते हैं, ताकि जो बच्चे का माइंड है उसमें उस इमेज का स्कीमा बन पाए और वो उसे रिकॉल कर पाए। तो रेमेडियल टीचिंग और रीटीचिंग में ये डिफरेंस होता है मेनली। जो रीटीचिंग होता है वो पूरी क्लास को दोबारा दिया जाता है, उस लेसन को पूरी क्लास को दोबारा समझाया जाता है, ये लेसन किसी बच्चे को समझ में आया हो या ना आया हो। लेकिन रेमेडियल टीचिंग में उस स्पेसिफिक बच्चे को वो स्पेसिफिक टॉपिक समझाया जाता है जो उसे समझ में नहीं आया होता। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।